भैया सभी से प्रार्थना है अपने अपने मोबाइल बंद कर लें। कथा सत्संग के बीच में किसी के मोबाइल की आवाज नहीं आए और कृपया करके सत्संग के बीच में कोई उठे ना। जिन्हें कोई कार्य हो प्रथम में उठ जाए। आज से हमारे चतुर्मास व्रत एकादशी शुरू हो गया है। चतुर्मास व्रत में एक सत्संग हरिकथा श्रवण एक विशेष अंग है। हम लोग प्रयत्न करेंगे जहाँ तक वो सत्संग ये प्रधान अंग है भजन के लिए। एवं ये व्रत उद्यापन जो है, व्रत चतुर्मास व्रत जो करते हैं, सत्संग अपरिहार्य है। सत्संग करना जरूरी है, क्योंकि सत्संग है भगवत प्राप्ति के एक अपरिहार्य अंग है। सत्संग परित्याग करके स्वतंत्र साधन प्रचेष्टा के द्वारा साधक चाहे हम भगवत प्राप्ति करेंगे, ऐसा कदापि संभव नहीं है। सत्संग करना ही पड़ेगा। क्योंकि सत्संग में जितना जल्दी साधु के अंतकरण वृत्ति निर्मल होता है, भगवत प्रेरणा जागृति होती है, भक्ति मार्जित होती है, उतना अन्य कोई भक्ति अंग आयोजन के द्वारा ऐसा सरल सहज है नहीं। सत्संग सबसे उत्तम साधन चेष्टा, सबसे सहज सरल सुगम और सरस। और कोई भक्ति अंग ऐसे सहज नहीं, सरल नहीं, सुगम नहीं, सरस नहीं। सरस भी है, सुनने में आनंद लगता है, मान लेकर बैठे नीरस, अच्छा नहीं लगता है, जप रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मन नहीं लगती, इधर उधर भक्ता है, नीरस है। और कोई भी भक्ति अंग जाजन करो, इतना सरसता है नहीं, लेकिन कथा में बहुत सरसता है। कथा ये सज्जन के मुख से जब हरिभक्त के मुख श्रीमुख निश्चित हरि कथा अमृत जब उद्गीरण होता है, तो उसमें अमृत वर्षण होता है। उस अमृत जाके कर्ण कुहर से अंतःकरण में प्रवेश करके उसके अंतःकरण को सरस कर देता है। तब कथामृतम तब तो जीवनम कभी पीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूमि गृणंति ते भूरिदा जना। कथामृतम, अमृतमय कथा, हरि कथा। ये कथा समस्त व्यथा को संपूर्ण रूप से निवृत्त करने में समर्थ है। ये हरि कथा श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से ही मंगल करने आगे हमारे श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से ही मंगल करने में समर्थ है। कोई कष्ट नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई उपेक्षा नहीं, कोई संग्रह नहीं, कोई परिग्रह नहीं, कोई क्रिया नहीं। सिर्फ कान को रख दो कथा की तरफ, बस इसमें तुम्हारा कल्याण। बोलो इससे सरल और क्या होता है? इससे सरल और क्या है? श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से ही मंगल करने में समर्थ है। ये हरि कथा अमृत।
तप्त जीवन को शांति प्रदान करने का महौषधि स्वरूप हरि कथामृत। लेकिन इसमें थोड़ा भेद है। भक्त मुख से खैर हम तो ऐसे स्थिति हम तो नहीं कहेंगे, हमारा तो है ही नहीं, लेकिन भक्त मुख से जो साधक जो आचरण करते हैं, अनुशीलन करते हैं, जिनके भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य, जो कि कोई लोभ लालच लेकर के कथा प्रवचन नहीं करते हैं, अपने चित्त को शोधन करने का उद्देश्य लेकर के ही कथा प्रवचन करते हैं, ऐसे भक्त मुख से हरि कथा श्रवण करने से ही मंगल होता है। वक्ता दो प्रकार है, एक सराग वक्ता, एक निराग वक्ता। सराग वक्ता है, कथा प्रवचन करेंगे, कितना पैसा दोगे, हमारे तो ये है, वो है, ये खर्च है, वो खर्च है, वो खर्च है, ऐसा है। फिर कुछ आशा लेकर के, कुछ प्रतिष्ठा बुद्धि लेकर के, कुछ प्रचार मानस लेकर के कथा प्रवचन करते हैं। उनका उद्देश्य है लोकरंजन करना। सब नहीं, ऐसे नहीं, सब कोई नहीं, हम जैसे कोई कोई ऐसा है। उनका उद्देश्य है मनोरंजन, नाना रकम गाना बाजाना, म्यूजिक फ्यूजिक दे करके नाना प्रकार कला कौशल के द्वारा मनोरंजन करने का एक नाना प्रकार ऐसे, और भीतर में कामना है। लेकिन वक्ता होना चाहिए निराग। निराग वक्ता माने कुछ चाहिए नहीं, एकमात्र अपना कल्याण एवं और दूसरे का कल्याण, बस यही उद्देश्य है। और हमारे यहाँ तो ये कथा भी नहीं है, हमारे यहाँ तो सत्संग है। सत्संग और कथा दोनों अलग चीज है। कथा है वक्ता बोलेंगे, श्रोता सुन करके चले जाएंगे, जो प्रणामी दो देना है दे करके चले जाएंगे चुपचाप। कोई ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये शब्द ठीक नहीं, ये भूल है, ये सब कहने का बाद कोई प्रश्न करेंगे ऐसा नहीं। यह है प्रवचन। लेकिन यहाँ सत्संग है, यहाँ आप भी कुछ प्रश्न कर सकते हैं। अगर आप कुछ हमसे ज्यादा जानते हैं, हमको सुना भी सकते हैं। हम भी अपने शोधन के लिए, चित्त शोधन के लिए हमको भी चाहिए कुछ, आप भी परोस सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा है ना, ये सत्संग है। हाँ। बिनु सत्संग ना हरि कथा ते बिनु मोह न भाग, मुँह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। ये मुँह जाने वाला है नहीं सत्संग बिना। पहले भक्ति सज्जन गुरु संगा। तो आज हमारे कथा के विषय वस्तु बहुत दिन से चल रहा है महाप्रभु के पावन जीवन कथा। पतित पावन अवतार कलिजुग पावन अवतार, भुवन मंगल भुवन सुंदर, अखिल रसामृत सिंधु, पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रेम अवतार, जो इस कलिजुग में महाप्रभु आए हैं। राधा कृष्ण जुगल प्रेम निर्जास, जो वो प्रेम साधना का जो निर्जास रस स्वरूप, जो कि कोई साधन पद्धति अपनाने के कारण या और कोई साधन प्रतिष्ठा के द्वारा कदापि वो रस आस्वादन करना संभव नहीं। एक कृपा साध्य एकमात्र राधा जी की कृपा जिस पर होती है, वही जा करके वो रस निवृत्त निकुंज राधा कृष्ण विलास माधुरिमा आस्वादन करना, चरम माधुरी में माधुरी निर्जास मान जिष्ट। यह है मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति भावोल्लासारती। राधा रानी के भाव से भाविता चित्त वृत्ति जो है, यह है भावोल्लासारती। जत सुख पाए वृषभानुर नंदिनी, तार शतगुण सुख आस्वादे संगिनी। जितना सुख राधा रानी प्राप्त करते हैं, जुगल विलास माधुरिमा जो है, जो आस्वादन करते हैं हमारे प्राणेश्वरी, उसके स्फुरन है। राधा रानी उसको स्फुरन कराते हैं वो मंजरी के अंदर, ऑटोमेटिक स्वाभाविक ही। शतगुना
यहाँ से शतगुना जाकर के वो आस्वादन कराते हैं, है ना। ये अद्भुत एक माधुर्य रस उपासना की चरम निजात, जो महाप्रभु के अवदान अनर्पित हो। कोई युग में भगवान ऐसे वस्तु प्रदान नहीं किए हैं। करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके कलि युग में अवतीर्ण हुए हैं। समर्पयत उन्नत उज्जवल रसांग, वो उन्नत उज्जवल रस को समर्पण करने के लिए महाप्रभु पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम अखिल रसामृत सिंधु भगवान आए हैं इस कलि युग में, हमारे प्रति कृपा करके अनुग्रह करके। हम बहुत कृतार्थ है, धन्य है इस कलिजुग, जिस कलिजुग में हमारे प्रेम पुरुषोत्तम महाप्रभु ये वस्तु प्रदान करने के लिए आए हैं। लेकिन सबसे दुर्भागा हम हैं, जो इतना देखकर जानकर समझ कर के भी हमारी रुचि नहीं होती है। दृश्यमान जगत भोग्य पदार्थ के प्रति आसक्त होकर उसी के पीछे हम आकृष्ट होकर भाग रहे हैं। इससे दुर्भाग्य की सीमा क्या है? सबने अमृत रहते हुए हम जहर के पीछे भाग रहे हैं। बताओ क्या दुर्भागा संस्कार है? कैसे दुर्भागा, ऐसे दुर्भागा जी बताओ, इससे और दुर्भाग्य की क्या सूचना है? सबने अमृत रखा हुआ है, लेकिन वो आस्वादन करने का शक्ति हमारा है। और वो हमारे भीतर है, ये नहीं बाहर नहीं है, वो सबके भीतर है अमृत, ये बाहर से आता नहीं है। चाहिए कुछ त्याग, चाहिए दो वस्तु चाहिए, एक सैक्रिफाइस, एक कॉम्प्रोमाइज, दो वस्तु चाहिए। इस संसार जीवन में भी सुख पाने के लिए दो वस्तु है, तो संसार में आप सुखी हो सकते हैं, नहीं तो होगा नहीं। एक कम होने से होगा नहीं। परमार्थ जीवन में भी दो वस्तु है, सैक्रिफाइस, त्याग, माने कोई वस्तु हमारा नहीं है, हम ठाकुर जी के, ठाकुर जी हमारे हैं बस। मान, अभिमान, अहंकार, दम्भो, ये सब परित्याग करो, कॉम्प्रोमाइज करो, सबसे हाथ जोड़ो, कोई दुखी ना हो। यह है कॉम्प्रोमाइज, कोई हमसे कष्ट ना पाए। सब प्रभु है, सब में प्रभु है। मनुष्येतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानि ईश्वर जीव कलाया प्रविष्ट भगवान। जान करके सबको, किसी से बैर नहीं, किसी से देश नहीं, ये है कॉम्प्रोमाइज। और सैक्रिफाइस, कोई वस्तु हमारे नहीं, था नहीं, है ही नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, इसके प्रति आकृष्ट मत हो, ध्यान मत दो, ये सैक्रिफाइस करो। अब ज्यादा उसमें लगाव मत रखो, ये है सैक्रिफाइस। और संसार में भी, जीवन में भी तुमको अगर सुख पाना चाहते हो, संसार जीवन में, भौतिक जीवन में भी तुमको दो वस्तु चाहिए, सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज। अरे भाई, घर में ऐसे मत सोचो कि तुम्हारे मनमुखी सब हो जाएंगे, सास ससुरी ननद आदि देवर आदि जो भी हमारे तुम्हारे ससुराल के है या पित्रालय में है, कोई भी है, ऐसे मत सोचो। तुम ऐसे मत सोचो कि तुम्हारे कदम से कदम मिला के सब चलेंगे तब तुम उनसे मिलोगे, ऐसा नहीं। तुम सबसे कदम मिला के चलना पड़ेगा, ये कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज करो, हाँ, स्वीकार कर लो और सैक्रिफाइस करो। ठीक है, एक शब्द कह दिया, अच्छा चलो, इसमें द्वेष मत करो, क्रोध मत करो, थोड़ा सा त्याग स्वीकार करो। थोड़ा नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, चलो चलो, ये हमारा थोड़ा त्याग स्वीकार करने से संसार में अगर सुख शांति होती है, अच्छा हम इसको त्याग कर रहे हैं। दो वस्तु कभी संसार में दुखी नहीं होगा। ये दो कमी के कारण संसार, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुनहरा संसार बिगड़ जाता है, दुख सागर में डूब जाता है, बिखर जाता है, सब दुखी, सब दुखी। जाने दो, हमसे कोई लेना ना देना, मगर रहना दुनिया का मेला, महिमा अकेला। फिर भी कह रहे हैं संसारी जीव है ना सब, ये दो चाहिए। तो हम महाप्रभु के जीवन चरित्र आलोचना कर रहे हैं। महाप्रभु के नवद्वीप लीला संबंध में हम लोग आलोचना कर चुके हैं विस्तृत रूप में। जहाँ तक हमारे अनुप्रवेश है, तदनुसार हमने प्रयत्न किए हैं
परिवेशन करने का। फिर महाप्रभु संन्यास लेकर के, अब संन्यास लीला, महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण करके आकर के फिर आए हैं वृंदावन, वृंदावन से आए हैं अब प्रयाग तीर्थ में, प्रयागराज में एक ब्राह्मण के घर में महाप्रभु निवास कर रहे हैं। वहां रूप गोस्वामी जो हुसैन शाह के एक उच्च पदस्थ राज कर्मचारी थे, और सनातन गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी थे प्रधानमंत्री। तो पहले ही महाप्रभु के कृपा प्राप्त करके रूप गोस्वामी, उनका रूप तो महाप्रभु ने नाम दिए हैं, उनका पहले नाम था अमर संतोष बंदोपाध्याय, संतोष बनर्जी, और सनातन गोस्वामी का नाम था अमर बंदोपाध्याय, और छोटा भाई का नाम था अनुपम बंदोपाध्याय। बनर्जी कुलीन ब्राह्मण। तो रूप गोस्वामी आए हैं महाप्रभु के प्रेरणा से सब परित्याग करके, तीव्र विरह वेदना लेकर के, क्योंकि पूर्व कृत कर्म जो मुसलमान के दासत्व करके जो कष्ट पाए हैं, आप समझ गए हैं हमने क्या किए हैं। थोड़ा धन का लालच में, थोड़ा सुख समृद्धि इंद्रिय भोग वृत्ति को चरितार्थ करने के लिए हमने इस तरह से एक दासत्व स्वीकार करके अपना जीवन का हमने बर्बाद कर दिया। अब उनका पश्चाताप आया है, इस जीवन को शोधन करना है, किसी भी कीमत पर कैसे करके शोधन करेंगे पता नहीं। चलो महाप्रभु के चरण प्रांत में, उनके चरण कमल में शरणागत हो करके उनकी कृपा से अगर हमारे जीवन का शोधन परिवर्तन हो सकता है, नहीं तो हमारे जो जीवन है, इस जीवन में परम कल्याण साधन का और कोई मार्ग है ही नहीं। खैर, ये तो दीनता है, वैष्णव की दीनता है, दीनता ही वैष्णव के अलंकार है। जिस हृदय में दीनता नहीं वहाँ भक्ति नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ दीनता है, जहाँ दीनता है वहाँ भक्ति है, जहाँ भक्ति है वहाँ दीनता है। ये दीनता अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि, हमारे महाप्रभु कहे हैं। तो आए हैं रूप गोस्वामी महाप्रभु के चरण प्रांत में आ करके वहां से अड़ेल गए हैं, वल्लभाचार्य जी के सानिध्य प्राप्त करके फिर अनुपम और रूप गोस्वामी आए हैं महाप्रभु के पास। वहां प्रयाग क्षेत्र में महाप्रभु रूप गोस्वामी को उपदेश करेंगे। रूप गोस्वामी आए हैं, प्रभु हमारे लिए आप बताइए, हमारे मंगल साधन के लिए हमको क्या करना है, और आप आदेश कीजिए कौन सा कर्मों के द्वारा आपके संतोष विधान करेंगे। आप जो चाहे उपदेश करेंगे, मैं तदनुसार, मैं अपने जीवन को अपने चरण कमल में समर्पित करके मैं आपके आदेश अनुसार चलने के लिए प्रयत्न करेंगे। यह समर्पण, साधक को ऐसे समर्पण होना जरूरी है। जिस जीवन में, जिस साधक जीवन में समर्पण नहीं, उस जीवन में विशेष कुछ प्राप्ति करना संभव नहीं है। यह मार्ग ही ऐसा है, अनुगत्यमयी भजन, और विशेष करके हमारे भक्ति मार्ग में ये तो अनुगत्यमयी भजन। आश्रय लइया भजे तारी कृष्ण नहीं त्याजे, और सब मरे कारण। आश्रय बहुत पदाश्रय, आश्रय माने उनकी पदाश्रय दीक्षा ग्रहण करना आश्रय नहीं। आश्रय माने वो जैसे कहेंगे, आदेश करेंगे, तदनुसार चलने का चेष्टा, इसको कहते हैं आश्रय। आश्रय माने ये नहीं हम तो उनके साथ रहते हैं, पास रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, हम तो उनके आश्रय, बोले ना, ये नहीं। इसमें और कभी कभी उल्टा पड़ जाता है, कभी कभी अपराध हो जाता है, दम्भ अहंकार अभिमान आकर के घेर लेता है, साधक का भजन जीवन चौपाट हो जाता है। आश्रय माने तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानं गणेन तत्त्वदर्शी। तद्विद्धि प्रणिपात, महत्पुरुष के चरण सान्निध्य में जाकर के प्रणिपात करो, धन्यवाद प्रणाम, परिप्रश्न तत्व जिज्ञासा। हमारे अंदर ये कमियां हैं, हमारे अंदर ये कमियां हैं, आप हमारे ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, हमारे मनोभाव ऐसी है, सब अपने दुर्बलता को ज्ञापन करना चाहिए। फिर आप उपदेश कीजिए, अब हमको क्या करना है, परिप्रश्न।
फिर ऐसा परिप्रश्न करके छुट्टी नहीं, शिवाया, उनके सेवा करो। सेवा माने उनकी प्रसन्नता, प्रसन्न करो। तो उपदीक्षन्ति ते गणम गरिणा कृष्ण। फिर वो महापुरुष करुणार्थ चित्त होकर के फिर उनको उपदेश करेंगे, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, और तुम एकदम बिल्कुल अनुगत होकर के उनके जैसे उपदेश तदनुसार चलने के लिए प्रयत्न करना, तो तुमको ठीक ठीक जगह पहुंच जाओगे। महाजन जैन गतस्य पंथा, महाजन जिस मार्ग अवलंबन करके चले उस मार्ग अवलंबन करके चलना है। हम कैसे चलेंगे? महाजन गतस्य पंथा। तो महत पुरुष तुमको बता दो, ये मार्ग, ये रास्ते से चलो, झांकना नहीं इधर उधर, वो ऐसा करता, वो ऐसा करता, वो ऐसा करता नहीं, तुमको जैसा कहते हैं ऐसे चलो, तो पहुंच जाओगे। तो ये तो रूप गोस्वामी माने रूप मंजरी नित्य लीला के महाप्रभु के, ये राधा कृष्ण जुगल लीला के राधारानी के मंजरी है, प्राण सखी। वहां पंचविधा सखी है ना, सखी, प्रिय सखी, प्रिय धर्म सखी, प्रिय सखी, प्रिय सखी, प्रिय धर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी, ये सखी पंचविधा। यह प्राण सखी राधा स्नेहादिका, राधा रानी छोड़ के कुछ जानते ही नहीं। राधा रानी की सुख संपादनी उनके अखिल चेष्टा, अपने इच्छा पूर्ति, अपने इच्छा के प्रति कोई अवलोकन नहीं, एकमात्र राधा रानी के सुख संपादन ही मंदिर के एकमात्र अखिल चेष्टा। यह है प्राण सखी। ये प्रधान है रूप मंजरी, अष्ट मंजरी, रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुराली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी। तो ये तो आए हैं वो अपना काम के लिए, थोड़ी ऐसे हमारे जो बद्ध जीव थोड़ी है। एक है बद्ध जीव, एक है मुक्त जीव, एक है पार्षद कोटि, एक है ईश्वर कोटि, एक है अवतार कोटि, एक है आंशिक अवतार कोटि, एक है आवेश अवतार कोटि। ये बहुत प्रकार के है साधक। तो यह पार्षद तो पार्षद कोटि के है। ये तो आए ही हैं वो लीला करने के लिए। इन लोगों का कोई कर्म बंधन, कर्म संस्कार नहीं रहता है, ये सिर्फ लीला करने के लिए आते हैं। ये पाप ताप जो भी किया हमारा तो हिसाब निकाश करना पड़ेगा, इनका ऐसा नहीं, ये आते ही हैं सिर्फ लीला करने के लिए। सुबह सुबह जो भी करते हैं ये सिर्फ नाटक, इनका कोई फल नहीं है इनका। ये लोग आए थे लीला करने के लिए, और इनके जो लीला, ये जो घूमो लीला करते हैं ये जोगमाया द्वारा, और हम जो चलते हैं संसार चक्र में घूम रहे हैं महामाया द्वारा। ये दोनों माया अलग है। ये बहिरंग माया शक्ति, हम जो जिस चक्कर में पड़े हैं संसार चक्र में, यह है महामाया, और यह है जोग माया। वह है चिन्मयी शक्ति, यह है जड़ माया शक्ति, जड़ अविद्या माया शक्ति। वह है आनंददायिनी शक्ति, यह है दुखदायिनी शक्ति। वह है मुक्तिदायिनी शक्ति, यह बंधन प्रदायिनी शक्ति। ये दोनों शक्ति अलग। जब पार्षद कोटि आते हैं वो जोगमाया शक्ति के द्वारा परिचालित होकर आते हैं। न प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता मुरयं न विजानाति लोको मम अजम अव्ययम। मैं जोगमाया के द्वारा, जोगमाया को लेकर आकर इस तरह से मैं लीला प्रकटन करता हूँ। न प्रकाश, मैं इसे प्रकाश नहीं करता, जोगमाया समावृता। मूढ़ व्यक्ति जानता नहीं है सब बेकार। मूढ़ व्यक्ति ना हम जैसे, ये सब मूढ़ है। हम मूढ़ किसे कहते हैं? जो भगवान को जानता नहीं, संसार चक्र में मोहित होकर के दृश्यमान शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये भौतिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के संसार चक्र में घूम रहा है, और यही वस्तु पाने के लिए और कर्म चक्र में, कर्म प्रवाह में पड़ रहा है। ये है मूढ़, और जैसे मूढ़। तो ये ऐसे नहीं है। इसीलिए महाप्रभु तो जानते हैं जो रूप, ये तो रूप मंजरी है कहते हैं, तो उनको शिक्षा दे रहे हैं। रूप गोस्वामी को माध्यम करके महाप्रभु जगत जीव को, हमारे साधक को शिक्षा दे रहे हैं। इस विषय में भी हम लोग आलोचना करते हुए आ रहे हैं। तो पहले थोड़ा दिग्दर्शन दे दे। दिग्दर्शन माने
पहले ये अनंत कोटि जीव जगत, उसमें स्थावर जंगम भेद है। अचल जो है उसको स्थावर कहते हैं, जंगम जो है सचल। सचल के अंदर 4 भेद है, आवृत चेतन, संकुचित चेतन, मुकुलित चेतन, विकसित चेतन। चैतन्य सत्ता का चतुर्विध प्रकाश। आवृत चेतन है, वृक्षलता चेतन है, लेकिन वो अचेतों के जैसे पड़े रहते, ऐसे ही उसमें चेतन सत्ता। संकुचित चेतन, कीड़ा, कृमि, कीट आदि, मक्खी पक्की, ये सब संकुचित चेतन। चेतन सत्ता का किंचित विकास हुआ है। वो चेतन सत्ता और थोड़ा डेवलपमेंट में जब आ जाता है, डेवलप हो जाता है, तो होता है बंदर, भैंस, हाथी, घोड़ा, ये सब आदि। और थोड़ा क्रम विवर्तमान मार्ग चलते चलते फिर और थोड़ा सिंपांजी, ओरांग ओटंग, वन मानुष जो है ये सब, और आगे फिर जाके जंगली जाति आदि होता है। इस तरह से क्रम विवर्तमान चक्र में वो आगे बढ़ना शुरू होता है, चेतन सत्ता का विकास। यह मुकुलित चेतन, मनुष्य है विकसित चेतन, माने चैतन्य सत्ता एक खिल गया है, एक फूल खिल गया है। मनुष्य है विकसित चेतन, वो भी सब है उसमें, लेकिन वो ढका हुआ है। ये जो मक्खी है, घूम रहा है, ये सब है, भगवत तत्व का सब इसमें भरा हुआ है, लेकिन ढका हुआ है, आवृत है। यह संकुचित चेतन। मनुष्य है विकसित चेतन, चेतन सत्ता का विकास हुआ है। ऐसे ज्ञान, बुद्धि, विचार, विवेक, नाना प्रकार मन, कितना कुछ दे करके भगवान अपनी सुंदर सृष्टि रचना करके एक सुंदर मनुष्य तनु निर्माण किए हैं जगत मंगल के लिए। लेकिन ऐसे मूढ़ जीव आए हैं कलयुग में हम जैसे, ये पूरा सृष्टि को विनाश का कारण है मनुष्य। ये विज्ञान जो है ले जा रहा है पूरा विश्व को, सृष्टि को ध्वंस की ओर, विनाश की ओर ले जा रहा है विज्ञान, विनाशकारी। यार ये विद्वत्ता है, भौतिक विद्वत्ता, विघातक, ये ले जा रहा है पूरा। एवरी एक्शन हैज इट्स ओन ऑपोजिट रिएक्शन। ये एक्शन दिख रहे हैं, लेकिन रिएक्शन देखो पूरा पृथ्वी को जो बैलेंस है, डिसबैलेंस हो रहा है। धीरे धीरे भारसाम्य नष्ट होगा, डिसबैलेंस होने का कारण नाना प्रकार उपद्रव शुरू हो जाएगा। फिर एक समय जा करके और जितने एटॉमिक पावर, जितना सृष्टि किया है हमारे विज्ञान जी ने, ये विद्वत्ता पूरा विश्व को विनाश कर देगा। 100 हजारों साल उस फिर ये इसमें कोई जीव जगत रहे, और समस्त एटॉमिक पावर अगर चार्ज कर दिया जाए ना, हजारों साल ये कहीं जीव जगत एकदम निष्क्रिय हो जाएगा। यहाँ पे ये कौन कारण कौन है? भगवान का सुंदर सृष्टि विनाश के लिए मनुष्य। ये मनुष्य अगर जड़ बुद्धि लेकर के, इसके विद्वत्ता आकर जड़ बुद्धि को ले जाता है तो जाके विनाश का कारण होता है। और चित्त बुद्धि लेकर के जब भगवत उपासना करते हैं तो जाकर के ये मंगल के ले जाता है, जगत मंगल के लिए समस्त जीव जगत को आगे बढ़ा करके भगवान की सुंदर सृष्टि रचना है, उसको सुंदर करके और सुंदर रूप से वो इस तरह से भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके धन्याति धन्य हो जाते हैं। ये बहुत कम है। एक पात्र जो हरिभजन करते हैं वही एकमात्र ये मंगलकारी है, जो ऐसे भौतिक विषय से मुक्त होकर के इसके प्रति आकर्षण जो है, आकर्षण मुक्त होकर के भगवत विषय में जो कि चित्त वृत्ति आविष्टित है, ऐसे चेतन सत्ता जो है ये जगत का मंगल कर सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ तो है तुम्हारा वेदमुखी अंदर बहुत, वेदमुखी के अंदर बहुत है कर्मनिष्ठ, लाखों कर्मनिष्ठ के अंदर है। एक है ज्ञानी, लाखों ज्ञानी क्या है, एक मुक्त, लाखों मुक्त के अंदर एक कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भक्ति मुक्ति सिद्धि कमी सकली अशांत। एक कृष्ण भक्त सर्वोपरि है, जो भगवान कृष्ण को ही जानते हैं सब कुछ, भगवान के लिए समर्पित चित्त होकर के भगवान को एकमात्र भगवान को हृदय में धारण करके उनकी प्रीति की उद्देश्य लेकर के समस्त कर्म चेष्टा, ऐसे जो है ये जगत का प्रभु तो मंगल साधन करने में समर्थ। अभी हमारे देश में सबसे प्रयोजन क्या है? हमारे भारत में जो चल रहा है राजनीति में सबसे कमियां क्या है? हमारे देश में कृषि संपद, खनिज संपद और जितना संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, शायद पृथ्वी में दूसरा देश में ऐसा है। भारत में इतना संपदा अभी भी है,
सच्चा इंसान चाहिए, अच्छा इंसान। ऐसा अगर कुछ इंसान आ जाए तो जाके मंगल होगा, अभी भी हो सकता है प्रभु तो मंगल। राजनीति के साथ अगर धर्म का संयोग होता है तो वो राजनीति समाज के लिए, जाति के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए मंगलकारी होता है। राजनीति के साथ अधर्म का संयोग होता है वो अपने लिए, देश के लिए, जाति के लिए, समाज के लिए विनाशकारी होता है। उसका धर्म का संयोग होना, राजनीति चाहिए, राजनीति बिना चलेगा कैसे? लेकिन उसमें चाहिए धर्म, चाहिए धर्म नीति चाहिए, धार्मिक लोग चाहिए, त्यागी लोग चाहिए, देश प्रेमी चाहिए, निस्वार्थ प्रेमी चाहिए। वो कृष्ण भक्त एक पत्र हो सकता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, उसके द्वारा जगत का मंगल हो सकता है। तो कहते हैं भ्रमित भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति लता बीज माली হইয়া সেই বীজ করে আরোপণ শ্রবণ কীর্তন জলে করে সেচন উপর্জিয়া পারে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায় বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্রহ্ম পায় তবে যায় তদুপরি গোলক বৃন্দাবন কৃষ্ণ চরণ কল্প বৃক্ষে করে আরোহণ তাহা विस्तार घरे प्रेम फल यह मनुष्य से नित्य श्रवणादि जल। हम लोग इस विषय आलोचना किए हैं। साधन करते करते जब गुरु कृपा से, महत कृपा से उसको ये भक्ति लता बीज, कृपा रूपी भक्ति लता बीज उसके भीतर रोपित होता है। रोपित होने का बाद श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा उसका सिंचन किया जाता है। हमको बीज मिल गया लेकिन श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं, भजन ध्यान नहीं करते हैं, विषय में लिप्त है, तो वो बीज अंकुरित तो थोड़ी होगा। तो ऐसा नहीं, गुरु कृपा है, गुरु कृपा है जान करके चुपचाप है, साधन भजन त्यक्ति शिक्षा नहीं, ऐसा नहीं। श्रवण कीर्तन, स्मरण मनन, ध्यान धारणा, उपासना, स्तव स्तुति वंदना इत्यादि द्वारा जल सिंचन करना है। सिंचन करते करते वो प्रेम लता फिर अंकुरित होता है। धीरे धीरे समस्त वासना कामना के ऊपर उठते 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 विरजा कारण सागर अतिक्रमण करके, माने कारण सागर में वहाँ जो सुख है उसको अतिक्रमण करके ब्रह्मलोक के सुख को अतिक्रमण करके चाहते नहीं है। ब्रह्मलोक भेदी माने क्या है? भेदी माने वो सुख, उसको आनंद वो चाहते नहीं है। परब्रह्म पाए, परब्रह्म माने क्या? जहाँ अनंत कोटि विष्णु लोग हो, अनंत कोटि विष्णु लोग, जैसे अनंत कोटि भगवान के नित्य धाम, वो भेद करके जाते हैं। ऐश्वर्यमय, ऐश्वर्य प्रधान विष्णु लोग वो भी पार करके जाते हैं। तबे जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोह, वहाँ राधा कृष्ण जुगल चरण प्राप्त। और इधर उधर कहीं वो भटक गया, माने वो वृक्ष तो बढ़ रहा है ना, कहीं किसी लोक में आनंद ले लिया, ब्रह्मलोक का आनंद, ये आनंद, तो वहाँ भटक जाएगा। इसलिए कहते ये रुकते नहीं है, चाहते नहीं है। जब तक राधा कृष्ण चरण में हमको भक्ति नहीं मिलती है तब तक जा करके वो देखते ही नहीं। दुनिया का अनंत कोटि ब्रह्मांड का समस्त सुख समृद्धि अगर एकीभूत होकर के साधक को ऐसे प्रेजेंटेशन देते हैं तो तुम ये लो, बोलते फिर भी वो झांकते नहीं, क्योंकि उसका टारगेट ही हमको वो प्रेम प्राप्ति करनी है इस शरीर रहते रहते। यह है प्रेम कल्पलता। इतना दी वासना का बना अतिक्रमण करके इस दुनिया विश्व ब्रह्मांड का आनंद सुख समृद्धि अतिक्रमण करके तुमको जाना पड़ेगा। ये जो कहे है ना, विरजा ब्रह्मलोक भेदी परब्रह्म पाए, क्या भेद कर, क्या भेद किया? माने वहां के सुख समृद्धि वो कुछ चाहते नहीं है, तो ये भेद करके आगे निकल जाएगा, है ना। अष्ट सिद्धि नवनिधि ये सब इसमें अगर रोचक पदार्थ इसमें अगर आकृष्ट हो जाता है साधक को ये भी आएगी सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि साधन करते करते। ऐसे छोड़ेंगे थोड़ी। अभी क्या, अभी तो शुरुआत नहीं। पहले साधक जब साधन करते हैं ना, जब वो और कुछ नहीं चाहते हैं, अब जाना चाहते हैं, तो अब जाकर परीक्षा होगी। साधन करने से परीक्षा नहीं होगी। हम मान लो हम बहुत जप करते हैं, ध्यान धारणा उपासना खूब स्तव स्तुति करते हैं, लेकिन मन हमारा संसार कानून में रम रहा है, तो थोड़ी अष्ट सिद्धि नवनिधि आएगी। थोड़ी तो फंसा हुआ है वो थोड़ी आएगी। सिद्धियां कब आएगी? ये परीक्षा कब आएगी?
परीक्षा आएगी जब तुम कुछ नहीं चाहते हो, अब चाहिए नहीं, तब देखो कि तमाशा। देखो ना तमाशा, ये खेल तमाशा मत समझो, कुछ नहीं। प्रलोभन, पहले साधन करते करते जब हमको ना राधर नहीं चाहिए, रोते हैं फिरते हैं, हा राधे हा प्राणेश्वरी, हाँ कहा तुम कब दर्शन दोगे, तब सिद्ध आती है माया, कामिनी कांचन, ये सब लेकर के नाना प्रकार प्रलोभन। और माया जानती है इसका दुर्बलता कहाँ है, फिर वही वस्तु लेकर उनके सामने हाजिर हो जाएगा। जानते ये यहाँ इसकी दुर्बलता है थोड़ा सा, हम जानते नहीं है, तुम भी जानते नहीं हो, लेकिन माया देवी जानती है कि इसका दुर्बलता क्या है। तो ठीक वहीं पर तुम अभिमान प्रतिष्ठा चाहते हो, ठीक उसी को तुमको भाई उस वहीं पर जाके तुमको मान प्रतिष्ठा दे करके तुम्हारा वह तुमको भुला देंगे। जो भोग वासना चाहते हैं, भुक्ति मुक्ति वांछावादी असंख्यता लिखा, भुक्ति वांछा भोग वासना वो लेके आएंगे। और जब साधक ना हमको नहीं चाहिए, हमको भुक्ति मुक्ति नहीं चाहिए, ठीक है, तो आएंगे अष्ट सिद्धि। उसके बाद परीक्षा, वहां जाओगे भाई परीक्षा दे, भाई तुम ऊपर एमए पीएचडी करोगे तो यहाँ पास करना पड़ेगा, बिना पास करके वहां थोड़ी तुम पहुंच सकते हो। आएंगे तुम्हारे सामने, तुमको छोड़ेंगे थोड़ी। तो फिर माया देवी फिर अष्ट सिद्धि, अनिमा लगिमा गरिमा प्राप्ति प्राकम्य वशिष्ठ जत्र काम वसायित्व, अनिमा अनुप्रमाण होने का क्षमता, अनुप्रमाण, अनिमा लगिमा हल्का, वायु जैसा हल्का होने का, प्राप्ति जो भी मन से वही मिल जाएगा। हम अरे प्राप्ति ये सब छोटे मोटे सिद्धि तो साधक ऐसे भजन करने से आ जाता है, ये तो उतना दूर जाने का जरूरत नहीं, ऐसे ही आ जाता है, इच्छा होने से आ जाएगी। थोड़ा भजन करो, देखो आती है कि नहीं, देखो करके देखो, ये तो छोटी तुच्छ चीज, वो तो आएगी तुमको भुलाने के लिए, जिससे आगे ना बढ़े, ज्यादा ज्यादा कीड़ामती ना दिखाए। ज्यादा क्या वाले करे प्राकम्य वशित्व, वशीभूत करने का क्षमता, जिसको जो कहेंगे, जिसको दृष्टि लो वही वशीभूत हो जाएगा। ये भी छोटी मोटी बात है, ये भी हो जाएगा, साधक साधन करते करते हो जाता है। इच्छित तो इच्छा मात्र जो भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं। यत्र काम वशायित्व, मृतक देह में प्रवेश करना, उससे ये बहुत सारी चीज इसमें भूल जाता है। ये सब घर पार करके फिर जब दिखना और कुछ नहीं चाहिए, ये कुछ चाहते नहीं है, तब जाके वर्षा होती है, वो प्रेम उसको मिलती है। ऐसा थोड़ी है, अभी परीक्षा, अभी पढ़ाई किया नहीं, पढ़ाई करने से होगा नहीं, फिर परीक्षा में बैठना पड़ेगा, और बैठने से होगा नहीं, फिर पास करना पड़ेगा, पास करने से होगा नहीं, फिर आगे और ऊपर क्लास जाना पड़ेगा, वहां परीक्षा देना पड़ेगा, है ना। लेकिन हो जाता है, ऐसे नहीं हो जाता है। अगर एक निष्ठ गुरु भक्त है, अगर वो शरणागत है, अगर हमारे प्राणेश्वरी की शरणागत है, एकमात्र अनन्य शरणागत भक्त जो है, एकमात्र सदगुरु के बंदा जो है, एकमात्र सदगुरु के चरणाश्रय करके राधारानी की शरण लेकर के जो राधारानी की शरण में रहते हैं, राधारानी उसको राधारानी की कृपा से पार लगा देते। नहीं तो ये बाधा अतिक्रमण करके अनंत काल भी साधक अपने निज चेष्टा के द्वारा वहां पहुंच नहीं पा सकता है। ऐसे जगह है वो, लेकिन पलक में भी हो सकता है। बड़े बड़े पंडित विद्वान पढ़ा रहता है, और मूर्ख शरणागत समर्पित होकर के बाजी मार के चला जाता है। एक मूर्ख गंवार, ये मार्ग ऐसा है, कुछ नहीं जानता है, अनपढ़ गंवार, लिखा पढ़ा जानता नहीं है, कुछ नहीं जानते। गुरु ने कह दिया, ए तो नाम कर, गुरु चरण छोड़ के कुछ और कुछ देखना नहीं, सबको प्रणाम करना, दंडवत करना जानना, तू गंवार है, मूर्ख है, एकदम भगवत चरण में मन रख के और कहीं देखना नहीं, मूर्ख है वही, बस सबको दंडवत करना, देखता ही नहीं कुछ, और गुरु कृपा से एकदम फट पार लगा देता है, एकदम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव का एक चेला था, लाटू। लाटू माने एक बिहार की एक गांव, एक ऐसे ही छोटा मोटा काम करता है ना, लेबर। तो वो आता था रामकृष्ण परमहंस देव के पास, और लाटू उनके
और सब उसको लेटो लेटो कहते थे। ये नरेंद्र विवेकानंद, ए लेटो लेटो, सब लेटो, मैंने अवहेलन का पात्र लेटो है वो। हिंदी तो जानते नहीं, रामकृष्ण परमहंस देव कथा सुनने आता है तो बैठता है तो कथा समझता नहीं है, वो तो लेटो है, बिहारी है, लेकिन अच्छा लगता है। और सब कोई उसको ये कर, ये पानी ला, ये लेटो, ये सब करते हैं, सब कुछ करता है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस देव पर नजर पड़ गया उसके ऊपर, परम ज्ञानी हो गया, लेटो महाराज, वो लाटू महाराज नाम उनका हो गया, लाटू महाराज महाप्रभु रामकृष्ण परमहंस देव के जन पार्षद। तो यहाँ मूर्खबाजी मान लेता है, यहाँ पंडित परा रहता है, यह सरल भावना, सरल काम क्रोध बीना जो हिंग सदम्भ विवर्जिता, लोभ मोह बीना सत्य के वैष्णवा जना, उसको तुम वैष्णव जानना। यहाँ एक सरल स्वच्छ हृदय, किसी के प्रति देश नहीं, किसी के प्रति हीन भावना नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई चाहन नहीं। हर स्थिति में राधा रानी के चरण कमल शरण करके वो उनकी चरण कमल को हृदय में स्थापना करके बस और कुछ चिंतन नहीं करते हैं। हर स्थिति में राधा रानी के शरण में रहते हैं। गुरु चरण शरण लेकर के अनन्य भाव से वो भजन करते हैं। बस वो बाजी मार के चले जाते हैं। ये शंकर तत्व से ये मार्ग ऐसा है ना। तो इस तरह से उपदेश कर रहे हैं। देखो इस तरह से वो प्रेम फल प्राप्त करते हैं लोग। लेकिन प्रेम फल प्राप्ति के बाद बोलते यदि वैष्णव अपराध ओठे हाथी माता उपरिया छिन्न तार सुखी जाए पाता ताहे माली যত্ন करी करे आवरण अपराध हस्ती जैसे ना है उद्गम। बोलते देखो प्रेम तो मिल रहा है, उस्त्रकंप पुलक खूब हो रहा है, वो भजन में राधा रानी की कृपा अनुभव हो रही है। लेकिन अगर वैष्णव अपराध मत्त हस्ती जैसे एक लता को जैसे उखाड़ के फेंक देता है, इस तरह से ये वैष्णव अपराध बड़ा खतरनाक चीज है, जो कि तुम्हारे भजन जो भी तुम आगे बढ़ रहे हो पलक में उखाड़ के फेंकने में समर्थ है। पलक में मत्त हस्ती जैसी ये वैष्णव अपराध है 6 प्रकार। हंती निंदंती वैदेष्टि वैष्णव अनभिनंदती क्रुद्धते जाति नर्संग दर्शने पतनानी षट। हंती प्रहार करने से, निंदंती उनके निंदा करने से, निंदा माने ये नहीं देश पूर्वक नहीं, परो दोषानुकीर्तनम इति निंदा, वो ये अन्याय किया है ऐसा बोलने से ही निंदा हो जाएगा। निंदंती वही देष्टि मन में देश करते हो, हम मुंह में बोलते नहीं लेकिन मन में खटकता है, वो उसको हमको अच्छा नहीं लगता है। देश का एक स्वभाव है जिसके प्रति हमारे देश भावना है, उसका कुछ अमंगल होने से उसका आनंद होता है। मतलब चलते चलते ठोकर खाया है बड़ा जम के, तुम देख रहे हो, अच्छा हुआ सारा दुष्ट है, बढ़िया तो ये मन में तुमको आना खुशी हो रही ना, तो यह है देश भावना का लक्षण। देश भावना देष्टि ये अपराध है। वैष्णव अनभिनंदती वैष्णव को अभिनंदन आदर सत्कार ना करना। क्रुद्धते क्रोध प्रकाश करने से, कहते हैं कोई वैष्णव के ऊपर क्रोध प्रकाश करने से उसका 12 साल का भजन तत्क्षणात नष्ट हो जाता है। करके एकदम गरज के उठा, एकदम ऐसे खतरनाक चीज है। 12 साल क्रुद्धते। फिर जाति नो हर्षं दर्शने, दर्शन मात्र ही खुशी व्यक्त करना। आहा हा हा, हमारे देखो वैष्णव आए हैं, हमारे प्रभु के जन आए हैं, कितना खुशी कितना आनंद, आहा हा, ऐसे होना चाहिए। और ब्रजभूमि यहाँ तो वैष्णव अपराध पल पल में होता है, होने की संभावना है। यहाँ तो कौन वैष्णव समझना भी बड़ा मुश्किल है, पहचानना तो बहुत दूर की बात है। यह पहचान ही नहीं पाओगे कौन बड़ा वैष्णव कौन छोटा वैष्णव। कभी कभी जो साधारण, जिसको तुम साधारण समझते हो, उसके अंदर इतनी वैष्णवीय महत्व गुण अलंकृत है, जो कि हमको देखने में तो दाढ़ी पक गया, हमारे अंदर वो गुण नहीं है। देखने में तो हमने दाढ़ी है, जटा है, बड़े बड़े बात कर रहे हैं, माला पहने हुए हैं, बड़े महंत हैं, ऐसा बात नहीं है। वैष्णवता अंतःकरण वृत्ति, वो वैष्णवता कोई पोशाक नहीं है।
और अंतःकरण वृत्ति तुम कैसे जानते हो किसका अंतर जगत कैसे है? पहचान करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए ये ब्रजभूमि तो और विशेष करके यहाँ राधा रानी के जन है, यहाँ पहचानना बड़ा मुश्किल। जिसको तुम पागल देखते हो, ना जानो बड़े वैष्णव, बड़े अनुभवी, बड़े राधा रानी के बड़े प्रेमी, और जिसको मोटा ताजा बेश जटापटा देखते हो, हम जैसे महाप्रपंची, ऐसे भी हो सकता है। यह पहचानना ही मुश्किल है। तो क्या करना है इससे बचने के लिए? ना, जो देखते हैं सब प्रभु के जन हैं, सब हमसे श्रेष्ठ हैं। जो दोष देखते हैं ये सब दोष हम में है, हमसे ज्यादा दोषी संसार में कोई नहीं। सब प्रभु के जन हैं, प्रभु सब में है। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमयत बहुमानयन ईश्वर जीव कलाया प्रविष्ट भगवान इति। मन के द्वारा एतानि भूतानि प्रणमयत बहुमानयन, बहुत सम्मान के साथ सबको प्रणाम करना। ईश्वर जीव कलाया प्रविष्ट, जीव चैतन्य सत्ता रूप में भगवान ही सब घट घट में निवास कर रहे हैं। ऐसे जानकर के किसी का दोष देखना ही नहीं। सबसे हमारे गुरु जी कहते थे, सबसे दोष देखना सबसे बड़ा दोष है। चारित्रिक दोष जितना है, बोलते किसी का दोष देखना, ज्यादा बात बात में दोष देखते, इसका अंदर ये दोष, ये दोष, ये दोष, बोलते वो सबसे अंदर वो दोषी है ना। अथमां सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम् अरायत दान मानव्यन मैत्री अभिन्न चक्षुषा। श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, अथमां सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम्। देखो ये जड़ है, इसको पकड़ना पड़ेगा। देखो मत कौन क्या कर रहा, क्या कर रहा, क्या हो रहा। न तुम देखने वाले कौन हो, न करने वाले कोई हो, न सुधारने वाले कोई हो। और सबसे बड़ा मंगलकारी होगा तुम आपने को सुधार लिया, सुधारने में समर्थ हो गया, तो मानना तुम सबसे बड़ा सामर्थ्य ये माना जाएगा। दूसरा क्या सुधारोगे? आपने को सुधार नहीं पाया, दूसरे को सुधारने के लिए कितना चेष्टा। अपना दोष देखता नहीं है, दूसरा का हजार दोष देखते हैं, ऐसा नहीं। अथो मांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम्। अथो मैं, भगवान कहते हैं, सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम्। कृत आलय, कृत माने किया हुआ, आलय माने घर। सब जो देखते हो ना, ये घर जो है, घर माने ये शरीर, ये शरीर बना करके, ये घर बना करके, उस ये पंचभौतिक शरीर रूपी घर बना करके उस घर में मैं निवास कर रहा हूं। अथमां सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम्। कृत आलय और है दान मानव्य मैत्री अभिन्न चक्षुषा। क्या करोगे? दान मान मैत्री। मैत्री किसे कहते हैं ना? मैत्री कहते हैं उसके सुख से सुखी, दुख से दुखी, ऐसे जो है उसको मित्र कहा जाता है। तुम हमारे मित्र हो, मुख से नहीं। मित्र तुमको हम तभी कहेंगे तुम हमारे सुख से सुखी होते हो, हमारे दुख से दुखी होते हो। ऐसे समस्त जीव सब में भगवान है जान करके, सबके सुख से सुखी, दुख से दुखी, लेना ना देना मगर रहना, सब प्रभु जगतमय जगत व्यक्त मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त रूप में समस्त जगत चराचर व्यक्त, वही भगवत सत्ता प्रभु विवास कर रहे। ये भावना आ जाए ना तो तुम्हारा दोष दृष्टि आएगी नहीं। ये सर्वोत्तम उपासना पद्धति है। विचार करके ये सब वो वैष्णव कौन देखे, वो भजन नंदी, वो तो भजन कम करते हो ऐसे। क्या विचार करोगे? विचार करो अपना, दूसरे का विचार मत करो। आपने को शोधन करना है, पृथ्वी में तुम अकेला आए हो आपने शोधन करने के लिए। अगर तुमने थोड़ा सा भी शोधन कर लिया तो मान लोगे तुमने बहुत कुछ कर लिया। तुमने जगत से अलग होकर के, समस्त वस्तु पदार्थ से मन को हटा करके, माया मोह ममता से दूर होकर के, तुमने अगर भक्ति जगत के किंचित छटा प्राप्त करने में तुमने समर्थ हो गया तो समझ दो तुमने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, है ना। ऐसे इस तरह से, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, मानने वाला तो दूर की बात है।
यहीं पर ठोकर खा जाते हैं हम, इसीलिए हमारा कुछ होता नहीं है ना। मैत्री अभिन्न चक्षुष, इस तरह से वैष्णव का कभी कुछ देखना ही है नहीं यार। ब्रजभूमि तो यहाँ तो मैं तो देखता हूँ ऐसे ऐसे वैष्णव हम तो देखते हैं, हमारे घर में ही ऐसे ऐसे वैष्णव आए हैं भाई, हमको तो भाई लज्जा होती है जब भाई आपको प्रणाम करने का मन करता है। हे राधा रानी इसका छटा हमको थोड़ा दे देते, हमको ऐसे सुंदर बना देते, आप फिर हो जाते थे न हो जाते, हम तो बहुत दूर पड़े रहे, मन करता है तो खूब। तो यह वैष्णव अपराध है, ये बड़ा खतरनाक है। विशेष करके ब्रजभूमि में सब वैष्णव है। यहाँ सब जो भी राधा रानी के चरण कमल आश्रय करके जैसे आंखें, मान लो तुम दोष देखते हो ना, यहाँ दोष देखते हो, मान लो तुम्हारे द्वार पर एक कुत्ता भूखता है, तुम पालते नहीं हो, लेकिन तुम्हारे एक अभी भूख रहा था कुत्ता, एक तो परम वैष्णव है। ये हम जब निकलेंगे ना तब आएगा, आकर के दंडवत करेगा, ऐसे करके देखना बड़ा अद्भुत, ख्याल करोगे, दंडवत करेंगे ना, फिर हमारे साथ वो चले जाएगा, फिर आएगा सारा दिन नहीं, और कथा के समय आएगा। अभी देखो कहीं बैठे कथा सुन रहा, देखो जाके वही कुत्ता, एक कथा के समय, एक हम निकलते उस समय, अभी कहीं बैठा होगा, है ना, देखो कुत्ता बैठा है ना, है? क्या चाहना कि तुम समझोगे बताओ। वैसे वो सारा दिन में खबर नहीं, कथा के समय आके बैठा रहता, गौ 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 करता है, और जाके आप जब परिक्रमा जाएंगे उस समय आएगा उस हिलाते हिलाते। ये क्या समझोगे तुम, ये ब्रजभूमि क्या समझोगे। एक कुत्ता तुम्हारे द्वार पर रहता है, भूखता है, कहीं जाता नहीं है, कोई आता है काटता है, भगाता है, सबको नारिश करता है। जब बाबा आपके यहाँ एक कुत्ता इस तरह से बड़ा अनर्थ करता है, आप कुत्ता को भगाते नहीं है, ये कुत्ता इस तरह से सबको खाता है, ये करता है, आपका द्वार पर रहता है, आप भगाते नहीं, हम भगाते हैं, जाता नहीं। अच्छा बोलिए, सारा दिन रहता है, जब देखते हैं तभी यही है, तभी यही है। तो हमारा तो मन होता है अरे कुत्ता को खाए, तो कहीं जाता नहीं है, घर में बासी रोटी है, कुत्ता को दिया। हम तो एक बद्ध जीव है, स्वार्थी है, हिंसक प्रवृत्ति है, हमारे अंदर हिंसा है। कहीं हमारे मन में जब ऐसा कोरोना होता है, अरे कहीं जाते कुत्ता तो पड़ा ही रहते हैं, तो भाई थोड़ी बासी रोटी दे दे भाई। हम चाहते नहीं कुत्ता रहे यहाँ, लेकिन पड़ा है यहाँ, तो उसको हम रोटी देते हैं कि नहीं है? अरे कुत्ता को दिया, कुत्ते को दिया, यह पड़ा है, जाता नहीं कहीं। आप बताओ, हमारे राधा रानी करुणामयी, उनके द्वार पर सब है ऐसे पापी तापी जीवात्मा, तो राधा रानी तो अपार करुणामयी। तो राधा रानी कहेंगे भाई हमारे द्वार पर है, तुम अंगली उठाने वाले कौन होते हो, हमारे द्वार का कुत्ता है, तुम अंगली उठाने वाले कौन होते हो, हमारे द्वार पर पड़ा है, हमारा जन है। एक बार क्या हुआ, एक राजा का द्वार पे ना, राजा का गेट है, बड़ा राज दरबार है, राजा का गेट जो है ना, बाउंड्री वाल, वहाँ दरबार रहता है बंदूक लेकर के, राजा तो भीतर रहता है, राजमहल भीतर, और झूठा पत्ता पत्ता सब वहीं पर फेंकता है ना। तो एक कुत्ता का पिल्ला वो पहले से आकर के, और वहीं से जाता नहीं, वो तो वहीं से जो फेंकता है राज दरबार का खाना भाई, उसमें दरमिश कुत्ता के मनुष्य पाल के साल बड़ा हो जाएगा। राज बाबा ना कुत्ता खाए खाए के यह तागड़ा हो गया, मोटा छोटा तागड़ा हो गया, और वो जो दोनों दरवान है बड़ा आदर करता है ना। तो बाहर के जो लोग आता है सब गप 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 कोई आता है तो सब कोई जानता है राजा का कुत्ता है, जो भी आता है
राजा का कुत्ता है, कोई जानता नहीं, ऐसे ही बैठा रहता है। राजा का कुत्ता है जान करके सब कोई मैं कुछ नहीं बोलते, घेव घेव करते कुछ नहीं। एक दिन क्या हुआ, कोई किसी के पीछे पीछे कुत्ता गाम गया है तो भाई कुत्ता का स्वभाव है अपना बरादरी, वह सबसे बड़ा दुश्मन, अपने बरादरी को सहन नहीं करेगा भाई, अपना बरादरी होने से उसको लड़ पड़ेगा। ये कुत्ता का है। अलग अलग जीव भगवान के अलग अलग सृष्टि। कौआ है अपने बरादरी को पसंद करता है, एक रोटी टुकड़े तो ना का 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 बुलाएगा, आजा आजा तू भी आजा खा जा। और कुत्ता ऐसा नहीं, वो साला अपना बरादरी, अलग अलग स्वभाव है। तो सब 10-20 कुत्ता के घेर लिया उसको, घेर करके वहां, और वो तो पूछ हिलाता है इधर इधर, बड़ा है तगड़ा है। लेकिन गांववासी बड़ा घबरा गए, भाई राजा का कुत्ता, राजा को खबर हो जाएगा तो गई गांव को ना जाने क्या पूरा क्या पनिशमेंट देंगे। हो राजा के कुत्ता गांव के कुत्ता ने खा गया, राजा के कुत्ता को गांव के कुत्ता ने खा गया। हो बड़ा गांव में बड़ा हल्ला मचा, लाडा छोटा लेकर के इधर भागता है कुत्ता, उधर जाता है, उधर से घेरता है कुत्ता। ये तमाशा हो रहा है और गांववासी बड़ा भयानक घबरा गया, ये राजा का कुत्ता खा जाए, राजा तो हमको सबको पनिशमेंट देंगे। इधर हल्ला हो रहा, राजा ऊपर बैठे, भाई ये हल्ला क्या हो रहा? मंत्री जी खाए पी के 5 चिवर है राजा दोपहर के समय, मंत्री जी बता ये हल्ला क्या हो रहा, गांव में हल्ला हो रहा, अब खबर लो। इतना हल्ला तो कुछ अघटन हो गया नहीं, क्या हुआ खबर लो। मंत्री जी गए हैं, भाई क्या बात है? तो दारोन कहते हैं कुछ नहीं है, तो यही पड़ा रहे थे कुत्ता, उसको खा गया, खा रहा है इसलिए वो गांव गया है ना, उसी गांव वासी हल्ला कर रहे। ये बात है, खबर लो खबर लो। अरे ना और कोई बात नहीं, जाके महाराज बात कुछ नहीं, वो ये कुत्ता पड़ा रहता है ना दरवाजे के पास, तो सब जानता है राजा का कुत्ता है, तो इसलिए वो गांव गया है। तो गांववासी जानते थे राजा का कुत्ता, और गांव के कुत्ता ने उसको खाना शुरू कर, तो भयभीत हो गया। राजा के कुत्ता गांव के कुत्ता ने खाना शुरू कर दिया ना, काटना शुरू कर दिया, तो इसीलिए हल्ला हो रहा है, राजा का कुत्ता गांव के कुत्ता खा गया। ये और कोई बात? मंत्री जी ये बात तो अच्छी नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों, क्या बात है महाराज? अरे नाम तो हमारा लग गया है ना, राजा का कुत्ता, हमारा नाम लग गया, हमारा बदनाम हो जाएगा। जाओ जल्दी जाओ, जल्दी हमारे कुत्ता को छोड़ा के लाओ। अरे नाम राजा का कुत्ता, राजा नाम लग गया ना, है तुम ये कैसे कह रहे हो? हमारा नाम लग गया राजा का कुत्ता, राजा का कुत्ता गांव का कुत्ता खा जाएगा, जाओ जल्दी जाओ। मंत्री जा करके फिर 20 सेना भेज दिया, कुत्ता को बाचा के ले आया, खत्ते खत्ते आकर के पूछ रहना शुरू कर दिया, राजा का कुत्ता आ गया। तो राधा रानी कहते हैं देखो ऐसे हमारे द्वार पर पड़ा रहता है, ये हमारा नाम लग गया है, ये हमारा कुत्ता है, कुछ भी करे ये हमारा है, हमारा स्टैंप लग गया है ना, इसीलिए उसको भी तुम अवहेलन मत करना, राधा रानी सजा देंगे है ना, ये बात है। इस तरह से ये ब्रजभूमि में जब रहोगे तो किसी को दोष नहीं दिखना, अपने को शोधन करने का कोशिश करना, सबके प्रति श्रद्धा रखना, तो जाकर भक्ति मार्ग को सुगम हो जाएगा चलना। नहीं तो ब्रजभूमि में रह करके भी तुम खाली हाथ तुमको लौटना पड़ेगा। यह है वैष्णव अपराध। फिर और है धाम अपराध है, धाम अपराध संबंध में किंचित आलोचना करेंगे, फिर आगे और आलोचना करेंगे। आज की कथा है विश्राम, फिर हम लोग काल आगे चलेंगे। जय जय बोलिए सतगुरुदेव भगवान की माता की हत्या हो रहा है, धर्म कहानी हो रहा है, तो कोई हमारा क्या जाता है।